क्वेश्चन नंबर 1। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे हो रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए ही हो रही है। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती है। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने वाला बंद कर दिए थे और जैसी स्थिति थी वैसे ही रहने दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर। लेखिका ने अपनी मां के हिंदू प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदू तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थीं। क्वेश्चन नंबर 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। उत्तर। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म से होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक बनी हुई थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलजुल कर मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6। जेबोनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबोनिसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। जेबोनिसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी की अपेक्षा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और तो आप कैसे अनुभव करेंगे। उत्तर। मुझे चांदी के कटोरे जैसे कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देता क्योंकि देश के हित से बड़ा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मनस पटल पर भी अपने बचपन की कोई संस्करण शैली कैसे उभरकर सामने आती है। उत्तर। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग न होते देंगे का पठन कराया जाता है और इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। उत्तर। 26 जनवरी 2000
तो आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का समायोजन है। सभी छात्र छात्राओं मंडप पर पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता तथा अनेक परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले भी मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक कर रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये चैप्टर? हम आपको नई चैप्टर अगले वीडियो पर सुनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।